हाँ तो बच्चों, इससे पहले जो है हमने विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम है उनके बारे में चर्चा की। और हमने जो है समतापिक प्रक्रम के बारे में, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम और चक्रीय जो प्रक्रम है उस पर विस्तार से चर्चा की है। आज हम बात करते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। हम ये जानना चाहेंगे कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या हैं और उनके लिए जो है क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम की। उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जो किसी भी दिशा में संपन्न करवाया जा सकता है, यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसे हम किसी भी दिशा में संपन्न करवा सकते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इस उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होता है, इस उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। और वो कौन कौन सी शर्तें हैं, जिसमें पहली जो शर्त है वो है कि उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होता है, रिवर्सिबल जो प्रक्रम है, उसके लिए जो ड्राइविंग जो फोर्स है, प्रेरक जो बल है, उसकी मात्रा जो अपोजिंग फोर्स है, विरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक होती है। और यदि हम विरोधी जो बल है उसकी मात्रा को प्रेरक बल से अनंत सूक्ष्म बढ़ा दें तो प्रक्रम जो है वो विपरीत दिशा में चलने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी प्रक्रम को चलाने वाला जो प्रेरक बल है और उसका जो विरोध करने वाला विरोधी बल है, उनमें अनंत सूक्ष्म अंतर होता है। यदि उनमें से किसी विरोधी जो बल है उसको प्रेरक की मात्रा में अनंत सूक्ष्म वृद्धि कर दी जाए तो प्रक्रम जो है उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। और यदि जो है प्रेरक बल की मात्रा अनंत सूक्ष्म वृद्धि कर दी जाए तो वो जो है फिर विपरीत हो जाएगा। यानी कि दोनों बलों में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके और प्रक्रम की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है दूसरी जो शर्त है इसके लिए कि उत्क्रमणीय प्रक्रम आदर्श प्रक्रम होते हैं, आइडियल प्रक्रम होते हैं, जो प्रकृति में संपन्न नहीं होते हैं। ये आइडियल परिस्थितियों में ही संपन्न होते हैं जिससे हम मैक्सिमम कार्य प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उसके द्वारा हम अधिकतम कार्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्रक्रम है, उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है, वो अत्यंत मंद गति से संपन्न होते हैं, धीरे धीरे जो है संपन्न होते हैं। चौथी जो शर्त है इसके लिए वो है कि इन प्रक्रमों में तंत्र की अवस्था जो चर है वो पारिपार्श्विक या जो सराउंडिंग्स हैं उनके अवस्था चरों से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम होते हैं। यानी कि तंत्र और यानी सिस्टम और सराउंडिंग के जो अवस्था चर हैं उनमें अनंत सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। इन प्रक्रमों के दौरान तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य साम्य बना रहता है। यानी कि ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है इसमें तंत्र और जो सराउंडिंग है उनके मध्य साम्य अवस्था पाई जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी उत्क्रमणीय प्रक्रम की। जैसे ये जो तंत्र जो होता है, अपने उदाहरण की यदि हम बात करें तो तंत्र जो होता है वो अपने पारिपार्श्विक से ऊष्मा का जो अवशोषण है वो उत्क्रमणीय रूप से करता है। यानी कि तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य ताप में जो अंतर है वो अनंत सूक्ष्म होता है। यदि इनके ताप में अधिक अंतर हो तो तंत्र जो है वो अनुत्क्रमणीय हो जाता है। ये था उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम से जस्ट विपरीत होते हैं। यानी कि ये ऐसे प्रक्रम होते हैं जो एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, उन्हें हम इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ जो है चर्चा करना चाहेंगे। इसमें प्रेरक बल और विरोधी बल में बहुत अधिक अंतर होता है।
प्रेरक बल जो है वो विरोधी बल से काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। इसके अलावा समस्त प्राकृतिक जो प्रक्रम है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ये प्रक्रम बहुत अधिक तीव्र गति से संपन्न होते हैं, यानी कि ये तेजी से संपन्न होते हैं, और इन प्रक्रमों में तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य साम्य अवस्था नहीं पाई जाती है, यानी कि तंत्र और पारिपार्श्विक में कोई जो है इक्विलिब्रियम जो है नहीं पाया जाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो विसरण है वो अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विसरण, यदि हम जो है उसको विपरीत करना चाहें, क्योंकि उनमें जो है दाब में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है। इसी तरह से जो है ऊंचाई वाली जगह से पानी का नीचे जो स्थान है उसकी ओर जो स्वतः गमन जो है वो भी आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है, जो कि हमने देखा है। तो ये था अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जो है हमने चर्चा किया कि प्रेरक बल और विरोधी बल में बहुत अधिक अंतर होता है। समस्त प्राकृतिक जो प्रक्रम होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, तेजी से संपन्न होते हैं, और तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य कोई साम्य अवस्था नहीं पाई जाती है। उदाहरण गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्वतः विसरण। इसके अलावा पानी का उच्च स्थान से निम्न स्थान की तरफ जो है स्वतः गमन, ये जो है आपके अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के उदाहरण है। अब जो है हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में क्या क्या अंतर है उन पर जो है हम चर्चा करते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करें तो उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है वो अत्यंत, हमने अभी पढ़ा है कि अत्यंत धीमी गति से होते हैं। इसके विपरीत अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो तीव्र गति से स्वतः संपन्न होते हैं। तो ये पहला जो अंतर है अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय में यदि हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो धीमी गति से होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तीव्र गति से होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रत्येक क्षण जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है वो प्रत्येक क्षण अपने पारिपार्श्विक के साथ साम्य अवस्था में रहता है, यानी कि तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य साम्य अवस्था पाई जाती है प्रत्येक क्षण रिवर्सिबल प्रोसेस में, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं पाया जाता है। एक और जो बात है कि उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उसमें प्रेरक बल और जो विरोधी बल है उनमें अनंत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में ड्राइविंग फोर्स और जो अपोजिंग फोर्स है उनमें अधिक अंतर पाया जाता है। ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उन उत्क्रमणीय प्रक्रम से अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम कार्य की प्राप्ति हो सकती है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में कार्य कम मात्रा में प्राप्त होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम की यदि हम बात करें तो ये पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन किए बिना अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है वो पारिपार्श्विक में यदि हम कोई भी स्थायी परिवर्तन किए बिना भी जो है इसको प्रारंभिक अवस्था में वापस प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त करना संभव नहीं है। और अंतिम जो है इसकी बात हम करें तो वो ये है कि ये प्रक्रम अनेक छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं। कौन से प्रक्रम? उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है वो अनेक छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है अनेक बड़े पदों में संपन्न होते हैं। तो ये था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, जिनके बारे में हमने जो है विस्तार से चर्चा की, और हमने देखा कि उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो आइडियल स्थिति में संपन्न होते हैं, जबकि ये जो प्राकृतिक जो प्रक्रम है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।